ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕਾ ਹੈ। रेदा, आपने नहीं कभी बास्केटबॉल या कोई बैडमिंटन, कोई टेनिस, कोई टेबल टेनिस, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई गेम नहीं खेली कभी? जरा से ताश खुद भी खेल नेशनल नहीं, वैसे भाई मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रही हूँ, मैंने खुद भी बास्केटबॉल खेला है। अच्छा, नहीं वो सही कह रही है, वो खेलती है बास्केटबॉल माशाल्लाह जान में है। फजर जी तो बॉल फेंकती हैं तो बास्केट में जाता है ना, इन्हें एडी जोर दी सटे सीधा इधर घर ही डिगा जा बॉल डिगी इधर घर। अच्छा, अगो इहदी सहेली खड़ी सी, अच्छा, ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਤੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਖੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸੱਤ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। अच्छा भट्ट साहब, अभी भी आप अंदरूनी लाहौर में ही मुकीम? जी ऐसे तो बात सुनाए ना यार। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि आप टीवी पे हम इस तरह बात नहीं करते या टीवी पे हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं चीजों को, या पॉडकास्ट वाली जो आप बात कर रहे थे कि इस तरह के पर्सनैलिटी, हाँ, क्या कहना है क्या नहीं कहना, फैमिलीज ने देखा। भाई थड़े पे बैठे हो ना तो मल्लेदार गुजर रहे होते हैं ना तो वो कह जाते हैं और बाटो की कीता सी तू, फिर वो कोई कह दे बट जा यार तू वो सानू बिस्त कराया, तो फिर आपके साथ ना सिर्फ माँ बाप की इज्जत नहीं पूरे महल्ले की इज्जत चल रही होती है। वो पूरा महल्ला उस तरह देख रहा होता है ना कि सानू बिस्ती कराया तू छाड़ सु। तो फिर जब आपको इस तरह ऑन करते हैं ना लोग स्पेशली शहर के, तो वो आपके ऊपर बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है कि मैंने क्या करना है। हालांकि महल्ले में तो हम बड़े धुंध होते हैं ना कि वो देख लांगे ऐसी थी तैसी, लेकिन जब इस तरह की जगह पे चले जाते हैं जहां आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां धीमे हो जाते हैं क्योंकि फिर पता चलता है कि यार आपके लिए तो धीमा होना मुश्किल काम होता होगा बहुत ज्यादा। अच्छा फाइनली आपने पकड़ ली वो बात, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे ना, मतलब एकदम सिचुएशन खराब हो जाता है, एडा कद काट हो गए तो वैसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं। गाय पहलवान से एक कहानी मंसूब सी हमें ना खाड़े में सुनाया करते थे हमारा खलीफा। वो कहता था कि गामा पहलवान जा रहा है, गामा पहलवान वो था कि जो जिन तक को ढा लेता था, मशहूर था, देव ढाले ने, बड़े बड़े देव ढाले ने। तो गामा पहलवान जा रहा तो ना आगे एक नशई था, उसने पत्थर मारा, वो पत्थर से सर फट गया। गांव पहलवान घर आ गया, पट्टी चुना की है, कहता नशई ने मैनू मारिया। तो उन्हें कहा कि तुसी नशई नू कुटिया क्यों? कहता ए ते चलो चल जाएगा कि नशई ने गामे नू पत्थर मारिया, लेकिन किदों दुनिया सुनेगी कि गामे ने नशई नू मारिया, ओ नहीं गामे नू सूट नहीं करता। वाह वाह वाह, गामा द ग्रेट। यार बट साहब देखें, ये होता है कैरेक्टर। जब ये तकसीम हुई है तो दोनों तरफ के मामलात ख़राब हुए, बहुत कुछ हुआ उस ज़माने में, और एक हिंदू फैमिली थी जो कि गामा साहब की गली में रहती। जी ऐसे ही है। लाइव बातें, जब नफरतें बढ़ जाती हैं, समझ में नहीं आती किसने क्या किया, तो लोग अपने बदले के लिए भी निकल पड़ते हैं। तो गामा साहब उस फैमिली के लिए आगे आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और फिर तारीख़ ये बताती है कि मेरा हाफज़ा ठीक काम कर रहा है कि फिर उन्होंने अपने फंड से उनको बहुत इज्जत के साथ और फिर बॉर्डर तक पहुँचाया और उनकी। जी ऐसे ही है। तो ये लोग थे, ये लोग। फजर आप वेट लिफ्टिंग भी तो करती है ना, और बहुत वजन उठा लेती है। मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। अच्छा, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में फ़र्क है? वेट लिफ्टिंग में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। एक ऐसा आदमी जो बड़ी मुश्किल से दिन में एक चाय का कप उठाता है, उसको तो पूछना पड़ेगा ना कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, क्लीन एंड जर्क्स वगैरह होती हैं, और पावर लिफ्टिंग में 3 मूवमेंट्स होती हैं। आपको स्क्वाट करना होता अच्छा, है, ठीक है, डेडलिफ्ट करनी होती है, हाँ, और हाँ, बेंच हाँ। प्रेस करना होता है। मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और कितना वजन आप उठा लेती हैं? मेरा डेडलिफ्ट का जो पर्सनल बेस्ट रैकेट चल रहा है अभी वो 172.5 kgs है। 172 kg? 172 kg, यस माशाल्लाह 170 का तो मेरे पास वीडियो भी है। अमेजिंग। ओह थैंक यू। बड़ी बात थैंक यू। मियां साहब को के ऊपर कभी गुस्सा आया मुस्तकबिल में तो फजर ने उठाया जनाब 70-80 किलो के आदमी को उठा के पटक दिया है? हाँ, यकीन करिए मैं जब जिम जाती हूँ तो वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत डरते भी हैं। कि लाइक इससे पंगा नहीं लेना है, इससे नहीं। और क्योंकि अब मैंने डरना चाहिए भी। एग्जैक्टली आई थिंक आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे रखें कि 2 से 4 बार बंदा सोचे आपके पास आने से पहले। इनको भी जवाब देते हुए लोग सोचते हैं पता नहीं बट साहब ने पसंद आएगा। रेदा, ये कोई हमारा इम्तिहान शुरू होने लगा। नहीं मनियारी की दुकान खोली काश
दो चीजें उठा लूं? आप 10 उठाइए बट साहब थानू कौन ढक सकता है? एक तो मैंने हथियार उठा लिया, दिस इज द वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और माओ का खास तौर पे और ये एक बड़ी अहम चीज है हमारी जिंदगी में। लेकिन हमारे घर में ये लोहे की होती थी, ओए 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 तो वो सोचिए वो क्या करती होगी। ये लकड़ी की है, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये थोड़ा हल्का है, और ये इससे भी बहुत मार पड़ी ट्यूशन में, तो ये बड़ी अहम चीज है। और ये सलेट, उसमें अंदर सारा कुछ अच्छा लग रहा है। आप ले ले जो आपका दिल करता है, आप ले लीजिए। गल्ला भी पड़ा हुआ है वहाँ, हाँ उठा ले। जो 1 रुपए के बाद में तोड़ देता था। लेकिन इन्होंने तोड़ना ना साडी प्रोडक्शन ਦਾ, अगले मेहमान ने भी यही चुका। सारा कुछ ले जाओ उठा के। हम इसको कुकू घोड़ा कहते थे, शौक से खरीदा करते थे। मेरी दादी, मुझे याद है, मैं ना खिड़की में लेके बैठा करती थी, तो जब ये सारा कुछ आता था तो मैं इशारा करता था बस, ये फिर वो चिक्कू होता था घर में, वो चिक्कू उसके नीचे अंदर डालते रख थे देते थे। पैसे डाल के, और ये आने का आता होता था, आने दो आने का, तो वो आने दो आने में ये लेके दिया करती थी। फिर इसको धागा बांध के हम भागते रहते थे, और कैसी ये आवाज चलता आती था, थी ना? इसकी आवाज आती रहती थी, ये टक 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 चलता था। वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। अंदरून लाहौर की और कोई चीज कितना बदला है बट साहब? बहुत बदल गया है। अच्छा, मैं अभी आजकल तो वॉल सिटी का एम्बेसडर भी हूँ, हाँ माशाल्लाह। और उन्होंने अभी एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी बनी है, वो जो है पंजाब हुकूमत, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है बसंत 2026 के लिए। अच्छा, वेरी गुड यार। तो उसका मेंबर हूँ मैं, उसको चेयरपर्सन उसके कामरान लशारी साहब हैं, उसमें नजम सेठी साहब भी हैं, उसमें इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं, उसमें मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी हैं, उसमें CCPO कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग भी हैं। वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि इस खेल को जो खूनी बन गया हुआ, इसको हम सेफ कैसे कर सकते हैं, गुड। इसमें हम जाने कैसे बचा सकते हैं, और खून निकाल के और दोबारा वो जो खुशियां थी वापस दे सकते हैं, खून के बगैर वो वापस वो दे सकते हैं। इसके लिए हम उसको सारे बैठ के सोचते हैं, और उस पर 3-4 मीटिंग्स हुई हैं उसकी, उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि हम इसको सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बचे। वो अभी कानून का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, जो ये एडवाइस करेगी कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं, उस पर फिर वो कानून साजी हो जाएगी अगर उनको एडवाइसेस पसंद आए। ठीक है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें, लेकिन सेफ। फजर और बट साहब बड़ा क्लियर हूँ कि एक भी जान जो है ना, जब तक वो महफूज नहीं होती, आपको इसकी इजाजत जो है वो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। और मेरे ख्याल में इसको यकीनी बनाना कि एक भी जान जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचे, और उसके साथ साथ इसका रिवाइवल हो जाए, ये कोई बड़ा वो यानी कि सिर्फ विल की बात है, विल की, कमिटमेंट की, और वो एक तंदी, और उसको ही आपने डोर की क्वालिटी को, गुड्डी उड़ेगी कहाँ पे, वो तमाम चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तमाम मकतब फिक्र के लोगों को बुलाया, और उन्होंने कहा कि बताएं कैसे सेव कर सकते हैं।